ओम शांति। सुनते हैं 3 अप्रैल 94 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, कौन से एक गुण की विशेषता सर्व विशेषताओं को समीप ले आती है? नंबर 2, कोई भी परिस्थिति परेशान ना कर मनोरंजन करे, उसके लिए क्या समझें? नंबर 3, जीवन में संतुष्टता के लिए कौन सी 3 चीज़ें आवश्यक हैं? लास्ट, मिले हुए वरदान कायम कब रहते हैं? तो आज की सारी मुरली बाबा ने संतुष्टता पे, कि संतुष्टता है तो सब विशेषताएं ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। खुद भी संतुष्ट रहना है, औरों को भी संतुष्ट रखना है। तो सुनते हैं 3 अप्रैल 94 की मुरली। संतुष्टता का आधार संबंध, संपत्ति और सेहत। देखो सारे एस है, संतुष्टता भी से, संबंध, संपत्ति और सेहत। आज दिलाराम बाप अपने सदा संतुष्ट रहने वाली संतुष्ट आत्माओं व संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। ये रूहानी मणियों की चमक सारे दरबार को चमका रही है। संतोषी आत्माएं स्वयं को भी प्रिय और सर्व को भी प्रिय, और बाप को तो प्रिय है ही है। ऐसे होना, क्योंकि श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन में अप्राप्ति का नाम नहीं है। सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माएं हो, तो जहां सर्व प्राप्ति है वहां सदा संतुष्टता स्वतः और स्वाभाविक है। नेचुरल स्वभाव उसका संतोष का है। संतुष्टता का स्वरूप व स्वभाव निजी संस्कार ऐसा श्रेष्ठ है जो असंतुष्ट आत्मा के भी असंतुष्टता का वाइब्रेशन वायुमंडल संतोष वायुमंडल में बदल देता है। इस संगम युग में विशेष बाप दादा की देन संतुष्टता है। एक संतुष्टता की विशेषता और विशेषताओं को भी सहज आप अपने समीप लाती है। लेकिन सदा संतुष्ट हो, परिस्थिति कितनी भी बदले, लेकिन संतुष्टता की स्थिति को परिस्थिति बदल नहीं सकती। परिस्थिति है ही बदलने वाली, लेकिन सब संतुष्टता की स्थिति सदा प्रगतिशील है। आपके आगे कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसे ही अनुभव होती है जैसे पपेट शो देखते हैं। होता सब कुछ है, लेकिन होता पपेट है। तो कैसी भी परिस्थिति पपेट शो लगता है। वह आजकल का जो फैशन है कार्टून शो अच्छा लगता है ना। होता तो शेर भी है, बिल्ली भी होती है, लेकिन होता क्या है? कार्टून। कहानी पूरी होती है, लेकिन है कार्टून की स्टोरी, रियल नहीं है। तो कितने सुंदर बाबा के महावाक्य, बड़े ध्यान से अंडरलाइन करना, डबल अंडरलाइन। कभी भी कोई भी परिस्थिति आए तो यही समझो एक बेहद की स्क्रीन पर कार्टून शो चल रहा है या पपेट शो चल रहा है। तो वह देखकर के परेशान होने की बजाय मनोरंजन करेंगे। शो देखना तो अच्छा ही है ना। तो ये माया का व प्रकृति का यह भी एक शो है, जिसको साक्षी स्थिति में सदा संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो। अपनी शान में रहते हुए देखो, संतुष्ट मणि हूँ, संतोषी आत्मा हूँ। ये है संगम का श्रेष्ठ शान। तो शान में स्थित तो होना आता है ना, कि परेशान होना अच्छा लगता है। सदा संतुष्टता की विशेषता को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो। प्राप्तियों में विशेष संबंध और संपत्ति आवश्यक है। संबंध में भी
अब एक एक चीज की डिटेल बाबा बताएंगे, सुनना ध्यान से। संबंध में भी अगर एक भी संबंध है प्राप्त है तो संपूर्ण संतुष्टता नहीं होगी, नहीं होगी। तो संबंध में भी सर्व चाहिए और अविनाशी चाहिए। अगर कोई भी संबंध विनाशी है तो अप्राप्ति और असंतुष्टता स्वतः हो ही जाती है। लेकिन एक ही वर्तमान संगम युग है जिसमें सर्व अविनाशी संबंध एक बाप से अनुभव कर सकते हो। सतयुग में भी संबंध बहुत थोड़े हैं, सर्व नहीं है, लेकिन इस समय जिस संबंध की आकर्षण हो, अनुभूति करना चाहें, वो संबंध परमात्मा द्वारा अनुभव कर सकते हो। हर एक के जीवन में संबंध की भी अलग अलग पसंदी होती है किसको बाप का संबंध इतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फ्रेंड ज़्यादा अच्छा लगता है लेकिन एक समय पर एक से सर्व संबंध प्राप्त है नहीं। सर्व प्राप्ति है कि कुछ रहा हुआ है, पीछे बैठे हुए क्या समझते हैं, आज नए नए को आगे बैठने का चांस दिया है ना। अच्छा, जो इस कल्प में इस बार पहली बार आए वो हाथ उठाओ, भले पधारो, भले पधारो। बाप दादा की पदम गुणासने संपन्न वेलकम कर रहे हैं, हार्टिएस्ट वेलकम। नए होते भी कल्प कल्प के अधिकारी हैं, ये तो समझते हो ना। बाप दादा सदा कहते हैं बड़े तो बड़े, लेकिन छोटे बाप समान, छोटे समान बाप हैं। इसलिए सदा अपने रूहानी बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और नशे में रहो। बेहद का नशा है, हद का नहीं रखना। देखो कितनी श्रेष्ठ अधिकारी हो जो स्वयं बाप ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर अधिकार रख दिया। परमात्मा अधिकारी, इससे बड़ा अधिकार और है ही क्या। जब बीज को अपना बना लिया तो वृक्ष तो समाया हुआ है ना। सर्व संबंधों का भी अविनाशी अधिकार ले लिया, और संपत्ति में भी अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और श्रेष्ठ संपन्न ज्ञान की संपत्ति नहीं है तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती। लेकिन आप सबके पास ये श्रेष्ठ संपत्तियां हैं, संपत्तिवान हो ना। दुनिया वाले तो सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को संपत्ति भाव का वरदान देते, लेकिन आप सबको वरदाता आप बाप सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भाव का वरदान देते। तो सब संपत्ति है ना कि कोई कम है या कोई फुल है। पीछे वालों के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान है आगे वालों का ध्यान बाप की तरफ ज़्यादा है और बाप का ध्यान पीछे वालों की तरफ ज़्यादा है। वाह वाह, जितना ही दूर है उतना ही नैनों में समाये हुए हैं। साकार वतन में तो साकार की बातें होती हैं। देखो परम धाम में आप सभी आत्माएं कितनी समीप होंगी, बिल्कुल समीप। सभी साथ होंगे ना कि सूक्ष्म वतन में भी इतना बेहद है जो जितना समीप आना चाहे आ सकते हैं। लेकिन बच्चों का शरीर निराकार और आकार को भी साकार बनाना चाहता है। तो बाप क्या कहते हैं, जी हजूर, जी हाजिर। बच्चे तो बाप के भी हजूर हैं, मालिक है ना, मालिक को हजूर कहा जाता है और बालक को भी मालिक कहा जाता है। तो सभी कौन हो, संतुष्ट मणिया। संबंध में भी संतुष्ट और संपत्ति में भी संतुष्ट। संबंध, संपत्ति और तीसरी होती है सेहत, तंदुरुस्ती। आप सभी तंदुरुस्त हो ना, ये बीमार हो आत्मा तो तंदुरुस्त है ना कि शरीर की कोई बात ही नहीं। आत्मा सदा शक्तिशाली है। संगम पर श्रेष्ठ सेहत व तंदुरुस्ती है आत्मा की तंदुरुस्ती। इस समय के आत्मा की तंदुरुस्ती जन्म जन्म के शरीर की तंदुरुस्ती भी दिलाती है। लेकिन इस समय थोड़ा सा प्रकृति अपना रूप दिखाती है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, ये भी कार्टून शो है वाह। तो सर्व प्राप्तियां है ना, संबंध भी है, संपत्ति भाव भी है, सर्व संबंध भाव भी है।
और सदा तंदुरुस्त भव भी है। तीनों वरदान वरदाता बाप से मिले हुए, तो वरदानों को समय पर कार्य में लगाओ। सिर्फ वरदान सुनकर खुश नहीं हो जाओ कि हाँ मुझे बहुत अच्छा वरदान मिला, या सिर्फ नोट करके नहीं रखो, लेकिन समय पर वरदान को काम में लगाने से वरदान कायम रहते हैं। डबल अटेंशन, डबल अंडरलाइन, समय पर वरदान को काम में लगाने से वरदान कायम रहते हैं। अगर वरदानों को समय पर काम में नहीं लगाया तो यह वरदान फल नहीं देता। वरदान तो अविनाशी बाप का है, लेकिन वरदान को फलीभूत करना है ना। बीज तो है, लेकिन उससे फल कितना निकालते हो वह आपके हाथ में है। कोई सिर्फ वरदान के बीज को देख करके खुश होते हैं। हाँ, कोई बाबा कहते हैं उसके केवल उसी को देख के खुश होते हैं। और बाबा कहते हैं अच्छा, विशेष बाबा ने चारों ओर के दूर बैठे हुए, दिल में समीप हैं तो चारों ओर के देश विदेश के सर्व संतोषी आत्माओं को, संतुष्ट मणियों को, सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माओं को, जिन्होंने भी याद पत्र कार्ड आज के दिवस के भी भेजे हैं, तो आज के विशेष दिवस के सर्व बच्चों को याद प्यार पदम गुणा स्वीकार हो। चाहे दूर बैठकर मन में दिल में मना रहे हैं, चाहे सन्मुख मना रहे हैं, कार्ड व पत्र सब पहले वतन में पहुंचते हैं। तो सभी के पत्र कार्ड और शुभ संकल्पों की याद, शुभ भावनाओं की याद में रिटर्न में बाप दादा विशेष याद प्यार और सर्व बालक सो मालक बच्चों को नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। तो संतुष्टता को पूरा अपनाना है। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।